जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है और 27 से 28 लोगों की वहाँ पर हत्या कर दी गई है, उनका नाम पूछकर, धर्म पूछकर, उसको लेकर लगातार दिल्ली में प्रदर्शन जारी है। और इस वक्त मैं यहाँ पाकिस्तानी दूतावास के सामने 3 मूर्ति चौक के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है लगातार लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। जो आतंकवादी उनके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन जारी है और लोगों में आक्रोश है, लगातार उनका नारे लगाए जा रहे हैं। आप देखेंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान को कुछ तकड़ा और कुछ मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, कि ताकि बार बार इस तरह की हरकतें जो करता आया है, ताकि इसकी हिम्मत ना हो कि अगली बार इस तरह की हरकत करने से पहले 1000 बार जो है पाकिस्तान को सोचना पड़े। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ वो कह रहे हैं, क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पर। सुरेंद्र मोहन यहाँ पे जो प्रदर्शन के लिए खड़े हुए, क्या कहना चाहेंगे? है जी, पाकिस्तान को जवाब देना है जी हमने। पाकिस्तान को हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। सरकार से क्या कुछ कहना चाहिए? सरकार से कहना बदला लेंगे पूरा अपने, और क्या जी, हमारे मोदी चुप थोड़ा बैठेंगे। पाकिस्तान में 4 टुकड़े करेंगे हम बस। 4 टुकड़े करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या नाम है? मेरा नाम विनोद जैन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब इस वक्त अपने सब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, ताकि इनसे हम बदला ले सकें। आगे आने वाले टाइम पे इनकी हिम्मत ना पड़े कि एक आदमी को भी आँख उठा के देख ले। मारने की बात तो बहुत दूर है, आँख उठा के ना देख सकें। इनका ऐसा हाल करना चाहिए, सामाजिक भाईचार करना चाहिए। इनसे कोई ना सामान खरीदे, ना इनसे कोई काम कराए, ना इनको सामान दे, ना इनसे सामान ले। इन आतंकवादियों को क्या कहना चाहेंगे जो पहले नाम पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, फिर उन्हीं खास लोगों को चिन्हित करते हैं जो गैर मुस्लिम हैं, उनको निशाना बनाते हैं? इन आतंकवादियों को धर्म नहीं है। इन आतंकवादियों का जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, ना पाकिस्तान का धर्म है, ना इनके आतंकवादियों का धर्म है। तो इन धर्म के बारे में क्या कहें, जबकि धर्म है ही नहीं। इनके लिए खाली गोली चलाना है। क्या भूखे हैं ये, लेकिन उसका गोली चलाओ, दहशत फैलाओ। मरने वाले का धर्म हो जा रहा है, लेकिन गैर मुस्लिम है तो मरेगा। गैर मुस्लिम को मार रहे हैं ये, और मुस्लिम को है वो नहीं मार रहे। क्यों? कि उनका कोई धर्म नहीं है। हमारा हिंदुओं का धर्म है, हमारा धर्म है, इसलिए हम कह रहे हैं। ये बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग देखिए भारी संख्या में यहाँ पर है और नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगातार जो है नारे लगाए जा रहे हैं। क्या नाम होगा सर? सुरेश कुमार। प्रदर्शन में आप लोग यहाँ पर शामिल है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये जो आतंकवादी हमला हुआ है बेहद निंदनीय है, दर्दनाक हमला है। क्या 100% निंदनीय है। निहत्थियों पे मारा है, उन्होंने अपनी रोजी रोटी ख़त्म कर ली है। ये जने भारत के हो ही नहीं सकते, ये बाहर से है। आतंकवादी जने पाकिस्तान से आए हुए हैं। इतना बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा था, कांग्रेस से ने बैठा रखा है हमारा यहाँ। सबसे ज़्यादा जो किया हुआ है ये कांग्रेस का इसमें हाथ है, परोक्ष या अप्रोक्ष, लेकिन कांग्रेसियों की वजह से है ये। नहीं तो JNK के अंदर आज 370 हटने के बाद जितना विकास हो रहा है, आज तक जने पूरे भारतवर्ष में अभी विकास नहीं देखने को मिला। हर आम पब्लिक भी रो रही है कि ये हुआ तो हुआ क्यों। 26 साल पहले भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अभी हुआ है। कुपवाड़ा, सोपोर, अनंतनाग और जो ये आपका बारामूला ऐसे हैं जो आतंकवाद के गढ़ कहलाते थे। आज वहाँ के ऊपर कैंडल मार्च निकला है 2 दिन पहले। लाल चौक, जिसमें हिम्मत नहीं होती थी, बोले थे लाल चौक के ऊपर कोई तिरंगा फहराएगा, वो कांधा के ऊपर अपने खून को जो उस लाश को ले जाएगा, ऐसा होता था। लेकिन कल क्या था, उसी जगह के ऊपर हाथ में कैंडल लेके कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आम पब्लिक निकाले। ये विकास की दर थी, ये विकास था, और पाकिस्तान को ये विकास अच्छा लगा नहीं, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। पाकिस्तान टूरिस्ट पर अटैक करना, आए बाहर से आए हुए पर्यटकों पर अटैक करना, यही वजह है कि टूरिस्ट ही वहाँ की खेती है। सबसे बड़ा जो आर्थिक है लाभ है पूरे JNK का, रीढ़ की हड्डी है, वो टूरिस्ट हैं। जितने टूरिस्ट जाएंगे विकास की दर बढ़ेगी, विकास होगा। और पाकिस्तान ये चाहता नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा विकास होगा, कल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का होगा। इसी विकास को देखते हुए यही एक डर है उनको कि ज़्यादा विकास हो जाएगा JNK में, तो अभी पाकिस्तान जो हथिया के बैठा हमारे भाग को, वो भी इंडिया का हो जाएगा। ये एक वजह थी। देखिए ये जो पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान का साफ साफ हाथ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने ये हमला किया है। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय कहता है कि हम तो ऐसे हमलों की निंदा करते हैं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। कौन कहेगा अपना हाथ है? अभी देखो अमेरिका हमारे पास आया हुआ है, अमेरिका हमारे साथ है, ब्रिटेन हमारे साथ है, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ है, जर्मनी, फ्रांस है, और हमारे जो बांग्लादेश जैसे हमारे साथ दे रहा है, नेपाल हमारे साथ दे रहा है। तो आप बताइए जन इतने जो महान रशिया जो 1 नंबर का है वो हमारे साथ दे रहा है। जब इतने जने दबाव पड़ेगा इंटरनेशनल, वो अपना हाँ कैसे कह देगा? आज उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं करनी,
एयर स्ट्राइक नहीं करनी, सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ी स्ट्राइक होगी इकोनॉमी की, आर्थिक स्ट्राइक की जाएगी जिससे उसकी कमर टूटे और उसको सबक सिखाया जाए। और जो उनके आका बैठे, जैसे अमेरिका ने जिन्हें उसामा बिन लादेन को मारा था, इसी तरह उनको हाफिज और सैफुल्लाह को मारना पड़ेगा, तभी उनको पता चलेगा। आज वो पहले वाला भारत नहीं है डरने वाला, ठीक है। और आर्मी को फुल है, मैं भी एक आर्मी पर्सन हूँ। आर्मी को इसलिए 11 साल जने JNK में बिता के पत्थर खाए हैं हमने। वो एक समय था जो पत्थर खाते थे हम, आज पत्थर नहीं खाते, आज उल्टा जने उनको दबोच के मारते हैं। यही वजह है। कह रहे इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने के लिए ये जो किया गया है, लेकिन ये लोग कौन है आतंकवादी जो पहले नाम पूछते हैं, फिर उनकी धर्म पूछते हैं, पुष्टि कर कर फिर जो गैर मुस्लिम है उनको निशाना बना। मैं वही कहता हूँ, बिफोर पार्टीशन 1947 के अंदर जब पार्टीशन हुआ तो वहाँ पे 27% जने मुस्लिम हिंदू थे पाकिस्तान में, आज 1.5% बचे हुए हैं। नाम पूछ के ही मारेंगे तभी तो खात्मा होगा। 1990 के अंदर जो वहाँ से हुआ था, जेनोसाइड हुआ, वहाँ कौन मारा गया था? हिंदू। उनके गांव के उजाड़े गए, हिंदुओं के काटे गए शरीर, किसके? हिंदुओं के। उनको भगाया गया हिंदुओं को, लेकिन उनकी ज़मीनों पे किसने किया था? मुस्लिम ने कब्जा किया था। तो हिंदू को ही मारना, अभी भी वो हिंदू को ही मारेंगे ताकि वो जने एक तरफ हो जाए सब कुछ, यही तो चाहते थे। अब इसके बाद जो प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया, जो बड़े निर्णय लिए, उनको क्या कहना? मैं यही कह रहा हूँ, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। यही है सशक्त प्रधानमंत्री हैं जो एकदम से लेते हैं फैसला। वो सऊदी अरब में बैठा हुआ 1 सेकंड में उन्हें फैसला दे दिया, होम मिनिस्टर को जो JNK में भेज दिया और उसी टाइम पे जने अपना एक्शन कर दिया और एयरपोर्ट के ऊपर मीटिंग ली है। जब इतना जने है तो खौफ जने कहा नहीं होगा, खौफ होगा और हम करके रहेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है। वो पूरे विश्व के अंदर सबसे जने घटिया काम करने वाला है, इसीलिए उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। क्या नाम हो गया सर? वीर सेन क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रदर्शन में शामिल है जो मोदी जी ने कड़े निर्णय लिए हैं इस आतंकवादी हमले के बाद, क्या कुछ? देखो, जो हमले लिए हैं वो वाकई जायज़ हैं, ऐसे हमले लेने चाहिए। ये जो आतंकवादी हैं ये बहुत ज़्यादा खिलसे हुए हैं, भारत में जो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, ये इनकी जो ठीक सोच नहीं है। इसके लिए जो जहाँ भी आतंकवादी हमले होते हैं और वहाँ जो आसपास के लोग होते हैं ये वहाँ पैठ बनाते हैं, उनके द्वारा ये वहाँ की सारी जगह की चौकसी करते हैं पहले और तब वहाँ हमले करते हैं। तो जो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ भी हमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। जो स्केचेस सामने आ रहे हैं, वहाँ के नेटिव का भी जो चेहरा सामने आ रहा है, वहाँ के लोग भी मिले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ के जो लोग हैं वो मिले हुए हैं इस हमले में आतंकवादियों से, उन पे भी नज़र रखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। जो उनके स्केचेस मिले हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ये बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो आतंकवादी है ये टूरिस्ट पर ही हमला करते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से, बाहर से घूमना है, और उनका नाम पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, पुष्टि हो जाने पर कि वो गैर मुस्लिम है उनको निशाना बनाते हैं। ये इनकी चाल है। क्या कुछ मंशा रही है? ये इनकी मंशा है, केवल हिंदुओं को ही मारना है। जो मुसलमान है उसको छोड़ देना है, हिंदुओं को मारना है, उन्हें सजा देनी है और एक डर फैलाना है, एक डर का माहौल बनाना है ताकि हिंदू यहाँ दब कर रहें और इनके जो हौसले बुलंद होते रहें। इनकी मंशा है, इनकी मंशा इस देश पर कब्जा करने की है, जो कि ऐसी मंशा कभी कतई पूरी नहीं होगी। ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। अभी हिंदू सोया हुआ है, अभी हिंदू बहुत दयालु है, वो दयालु प्रवृत्ति का आदमी है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, लेकिन जिस दिन हिंदू गुस्से में आएगा इन्हें सबका मार भगाएगा। सर एक सवाल है आपसे, जिस तरह से देखिए इन्होंने यहाँ हमला किया, पुरुषों को गोली चलाई, स्त्रियों को छोड़ दिया, और जब पूछा गया महिलाओं ने कहा मुझे भी मार दो, तो कह रहे आपको नहीं मारेंगे, मोदी जी से जाकर सीधा चेतावनी। एक निर्मल हत्या जो की गई है, ये हम लोगों को हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है, एक एक करके चुन चुन कर मार रहे हैं। मेरे को 14 साल हो गए अमरनाथ यात्रा करते हुए। अगर हमारी मिलिट्री प्रशासन नहीं हो तो ये हमारी अमरनाथ यात्रा को भी नहीं होने देंगे, ना ही हमारी वहाँ पे यात्रा चलेगी। ये बड़ा सवाल है अभी आगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर हमारा प्रशासन इतना काम नहीं करे तो अमरनाथ यात्रा हमारी ख़त्म हो जाएगी। वो तो ये हमारा प्रशासन है जो अमरनाथ यात्रा कराता है। वहाँ के लोग क्या कहते हैं? वहाँ के लोग कहते हैं टंडल जैसे ही पार करते हैं। वो कहते हैं ये हमारा इंडिया नहीं है, इंडिया से ये लोग आए हैं। मतलब टंडल पार करने वालों को कहते हैं ये इंडिया से आए हैं। वो चाहते हैं कि ये हमारा पाकिस्तान है, श्रीनगर को, और वहाँ पे हमारे यात्रा करने में बड़ी परेशानियाँ होती हैं। अगर कोई थोड़ा सा भी लफड़ा होता है, वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हिंदुओं को टारगेट बनाते हैं, बसों पे पत्थरबाजी होती है जो यात्रा जाती है। तो ये तो हम
हमारे मोदी जी आए तब से जाके वहाँ की सुरक्षा बढ़ी है, नहीं तो उस टाइम पे यात्रियों के लिए बहुत परेशानी होती थी। और आजकल हिंदुओं को ज़्यादा टारगेट बनाया जा रहा है, दिल्ली के अंदर हिंदुओं के बच्चों को ज़्यादा टारगेट बनाया जा रहा है, इतने बच्चे सर क्या कहेंगे जिस तरह से नारेबाजी हो रही है लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद? ये नारेबाजी नहीं, मैं आक्रोश है जनता का। जितना ये घटित कार्य हुआ है इसका आक्रोश में है। देखिए, लोग लगातार यहाँ पर अगर सज्ज पाकिस्तान में हुआ था तो पुलिस वाले ऐसे नहीं कर रहे होते, फूंक दिया होता हमारा एम्बेसी को, साला आग लगा देनी चाहिए इन लोगों में। बेटी के मतलब पत्नी के सामने में जो पति को मारा जा रहा है, मांग के सिंदूर जोड़े उनसे पूछो ना बहनों से। और जो पत्नी कहती है मुझे भी मार दो, तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी से जाकर कहो। हाँ तो मोदी जी करेंगे, मोदी जी छोड़ेंगे थोड़ी नहीं। मोदी जी सब पूरे देश को आशा है, मोदी जी उनका वो इलाज करेंगे जो आज तक नहीं हुआ होगा। पाकिस्तान से जब पूछा जाता है कि इसका साफ साफ हाथ आ रहा है सामने, लेकिन विदेश मंत्रालय कहता है कि हमारा कोई हाथ नहीं है। अब तो वो ऐसे ही बोलेंगे, हमारा आदमी को पता है ना कब हमारे बारात चढ़ने वाली है। अब मोदी और ये देश की जनता उनका बेड़ा गर्क करके रख देगी। जो उन्होंने किया इससे गलत काम नहीं हो सकता। मोदी जी ने जो कल ये कड़े निर्णय लिए हैं, पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया पानी नहीं, उनका बिल्कुल पानी बंद रहेगा हमेशा के लिए। और मैं अभी आगे क्या कहूँगी, क्या क्या होगा आप लोग देखेंगे। अभी ये मोदी सरकार है, ऐसे नहीं है, जो कहता है वो करता है। सरकार पर विश्वास है कि मुंह तोड़ 100% विश्वास है, मोदी जी करेंगे उनका इलाज। जिस तरह से आप देख रहे हैं भारी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, पाकिस्तान दूतावास के सामने लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर लगातार जो है नारेबाजी की जा रही है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हाय हाय। ये उन आतंकवादियों के खिलाफ है जिन्होंने 27 से 28 निर्दोष पर्यटकों की जान ली है। आप देखेंगे तस्वीर आपके सामने है यहाँ पर, किस तरह से लोग यहाँ पर जो है अपना आक्रोश, अपना रोष जाहिर कर रहे हैं।